हेलो एवरीवन, स्वागत करते हूँ आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज के इस बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करने वाली हूँ रीट परीक्षा और उसके बाद में होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि जिसमें मैंने थंबनेल में आप लोगों को बताया भी है कि जो रीट के बाद में जो होने वाली जो तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा होती है उसका नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और कितने पद है साइंस और मैथ्स, अगर मैं स्पेशली सब्जेक्ट्स की बात करूं साइंस मैथ्स को लेकर, तो कितने पद हम लोगों को देखने को मिलेंगे साइंस विषय में। और क्योंकि हम लोग स्पेशली हमारे चैनल पर विज्ञान विषय पर ही चर्चा करते हैं तो हम स्पेशली इस पर ही चर्चा करेंगे। तो फिर ये जो आप लोगों की वैकेंसी है वो आप लोगों को संस्कृत शिक्षा विभाग में देखने को मिल रही है, थर्ड ग्रेड भर्ती। और कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके लिए ये जो भर्ती है वो एक चैलेंजिंग है, क्योंकि काफी समय से ऐसे कैंडिडेट जो काफी समय से जो इंतजार कर रहे हैं कि अगर हम लोगों को थर्ड ग्रेड वैकेंसी देखने को मिले तो हम लोग तैयारी करें, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं कि एक अच्छी खासी वैकेंसी जो हम लोगों को थर्ड ग्रेड के लिए देखने को मिले तो हमें भी आगे चलकर शिक्षक बनने का मौका मिले। देखिए 2022 में जो है वो रीट पात्रता परीक्षा हुई थी और उसके बाद में मुख्य तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो हम लोगों को देखने को मिली थी, कुछ कुल जो है वो 33,000 पदों पर इसके आसपास कुछ पद थे। और उसके बाद में काफी लंबा समय हो गया है उस बात को लेकर, 2 से 2.25 साल हो गया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो बिगनर्स है, जिन्होंने हाल फिलहाल में बीएसटीसी या फिर बीएड कंप्लीट किया है, तो वो भी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो आप लोगों को संस्कृत शिक्षा विभाग में देखने को मिल रही है अध्यापक के लिए, यानी कि जो तृतीय श्रेणी शिक्षक होता है भर्ती, तृतीय श्रेणी शिक्षक यानी मेन जो थर्ड ग्रेड का जो टीचर होता है उसके लिए आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल रही है। जिसमें अगर विज्ञान विषय और गणित विषय की बात करूं, क्योंकि साइंस और मैथ्स जो होता है वो कंबाइंड एक सब्जेक्ट माना जाता है थर्ड ग्रेड के लिए, साइंस का अलग या मैथ्स का अलग से नहीं होता है। साइंस मैथ्स वालों का कॉमन एक पेपर आता है जिसमें साइंस भी आता है और मैथ्स भी आता है। तो उसके बाद में देखिए साइंस और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल अगर नॉन टीएसपी पदों पर बात करूं तो 970 पद आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और टीएसपी पदों पर बात करूं तो आप लोगों के 73। तो काफी अच्छे पद है और इतने ज्यादा पद जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो एक अच्छा मौका है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के कि ये जो परीक्षा होगी, ये वाली संस्कृत विभाग वाली, जो आप लोगों के जो अभी जो आने वाली जो भर्ती है रीट पात्रता परीक्षा के बाद में होगी या पहले होगी। तो देखिए वैसे तो इसको लेकर जो है वो अभ्यर्थना रखी गई है कि आप लोगों के जल्द से जल्द संस्कृत शिक्षा विभाग में वैकेंसी जो है जितने भी खाली पद है उसके लिए जो है वो आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिले। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो संस्कृत शिक्षा विभाग होता है उसका भी जो पेपर का पैटर्न होता है उसमें भी आप लोगों को जो रीट पात्रता परीक्षा होती है उसकी आवश्यकता होती है। तो अगर वो कैंडिडेट जिनके पास में रीट नहीं है तो वो संस्कृत विभाग वाला पेपर भी नहीं दे सकते। तो बात तो कंफर्म हो जाती है कि जो आप लोगों की बात हो रही है फरवरी में जो रीट पात्रता परीक्षा होने वाली है, जिसकी चर्चा चल रही है कि आप लोगों के फरवरी में रीट पात्रता परीक्षा होगी, तो कहीं ना कहीं नए कैंडिडेट को भी जो सरकार है वो मौका देना चाहेगी। तो आप लोगों के संस्कृत शिक्षा विभाग वाला पेपर जो है वो भी आप लोगों के फरवरी रीट का जो एग्जाम होगा उसके बाद में ही आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोगों की एक बात कंफर्म हो गई होगी कि जो सामान्य जो शिक्षा विभाग होता है वो पेपर अलग कंडक्ट कराया जाता है, और संस्कृत का जो शिक्षा विभाग होता है उसके द्वारा अलग से पेपर को कंडक्ट करवाया जाता है। लेकिन जो पेपर का पैटर्न रहता है, जैसे जो आप लोगों के सामान्य शिक्षा विभाग में पेपर का पैटर्न रहता है, मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चन आते हैं, पेडागोजी आती है, उसके अलावा सीडीपी आती है एंड जीके आता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी पेपर रहता है। कोई ज्यादा इस दोनों परीक्षाओं में डिफरेंसेस नजर नहीं आते हैं। तो पेपर का पैटर्न सेम है और सिलेबस सेम है। आप लोग सामान्य शिक्षा विभाग का सिलेबस देखिए और इसका सिलेबस देखिए, सिलेबस सेम होता है। तो ऐसे कैंडिडेट जो बिगनर्स है तो उनको अभी से ही अपनी जो है वो पात्रता परीक्षा अगर क्लियर नहीं है तो पहले तो पात्रता की तैयारी करिए, और अगर आप लोग पहले से पात्रता को क्लियर कर चुके हैं तो आप लोग जो है वो संस्कृत शिक्षा विभाग में जो है वो तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो सामान्य शिक्षा विभाग है तो उसकी वैकेंसी भी आप लोगों को जो फरवरी में होने वाली रीट पात्रता परीक्षा है उसके बाद में देखने को मिलेगी। देखिए अब आप लोगों के पास में थर्ड ग्रेड की 2 वैकेंसीज देखने को मिल गई है। एक तो आप लोगों के सामने है जो आप लोगों के 970 और 73 पद है और काफी अच्छे पद है,
970 और 73 1000 प्लस पद हो गए। तो 1000 पद तो आप लोगों को ये डायरेक्ट देखने को मिल गए हैं। उसके अलावा जो आप लोगों के वो वाले पद आएँगे वो अलग से। तो आप लोग सिलेबस सेम है, चाहे उसकी तैयारी करें, चाहे इसकी तैयारी करें, बात तो सेम ही है। जीके आएगा, उसमें भी आता है, इसमें भी आता है, और जो साइंस होती है आरबीएसई, एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो आप लोगों को मैं मैक्सिमम टाइम बोलती हूँ कि आप लोग जो है वो एज अ अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने की, तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है वो मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी मुझे आप लोगों को आज की वीडियो में देनी थी, और ज़्यादा कोई अंतर नहीं नज़र आता है आप लोगों के इस भर्ती में और उस भर्ती में। आज की वीडियो में आई होप आप लोगों के जो भी डाउट्स हो गए होंगे संस्कृत शिक्षा विभाग को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक और मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर देती हूँ कि इस परीक्षा में आप लोगों को जो है वो नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। ये एक बात हो जाती है कि आप लोगों को इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। जो रीट पात्रता परीक्षा होती है, देखिए पात्रता परीक्षा में कभी भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें हमेशा ही नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी, नेगेटिव मार्किंग यानी कि जो ऋणात्मक अंक होते हैं उसके साथ। उसके अलावा टीचिंग, नॉन टीचिंग यानी कि जो और भी पुस्तकालय अध्यक्ष वगैरह जो है उन पर भी आप लोगों के वैकेंसी है। और स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे लगा भी दिया है, तो आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिए, या फिर अगर आप लोगों को कहीं और से भी वो दिख गया है तो देख सकते हैं। अगर आप लोग टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए अगर आप लोग एलिजिबल है तो टीचिंग के लिए तैयारी करिए, और नॉन टीचिंग के लिए तो उसके लिए, क्योंकि पुस्तकालय अध्यक्ष वगैरह उनके लिए भी आप लोगों के जो है वो वैकेंसीज कन्फर्मली काफी अच्छे पदों पर है। इसके पेपर पैटर्न ठीक वैसा ही रहता है जैसा इसका रहता है, ठीक इसका और जो सामान्य शिक्षा विभाग होता है, संस्कृत शिक्षा विभाग, दोनों का सेम रहता है। और हम हमारे चैनल पर रीट साइंस के लिए ऑलरेडी जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। रीट पात्रता परीक्षा की मैं बात कर रही हूँ। रीट पात्रता परीक्षा के लिए हम लोग ऑलरेडी, जिसमें 16 से 17 क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। पहले हम लोग जो है वो एनसीईआरटी और आरबीएसई को कंबाइंड करते हुए प्रॉपर नोट्स बना के मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और उसके बाद में जो भी टॉपिक होता है, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में मैं उसके जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट है वो 20 क्वेश्चंस टोटल डिस्कस करती हूँ। और इसी के साथ में टोटल काफी वीडियोस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं। और उसके नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं हमारे कमेंट बॉक्स में। आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कोई डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।